हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ASSTD61 पे। हमारी ये क्लास होगी आज विकास की अवधारणा। हम लोग विकास की अवधारणा के उपरांत पढ़ेंगे। ये क्लास बस आप लोग को शिद्दत से बस केवल देखना है। नो प्रॉब्लम नो टेंशन वाली क्लास होगी। ना कोई समस्या ना कोई चिंता, बिल्कुल आराम से आप देखते रहिए और जो है कि समझते रहिए। हम लोग आराम से जो है कि आसानी से कर लेंगे। गुड मॉर्निंग सभी भावी टीचरों को। आज की टॉपिक होगी विकास की अवधारणा। अगले टॉपिक में हम लोगों ने आपको जो है कि सिलेबस के बारे में बताया और जो है कि अब सिलेबस के आधार पर हम लोग जो है कि देखेंगे कि जो पहली टॉपिक है वो होगी विकास की अवधारणा, यानी कि विकास की अवधारणा। विकास की अवधारणा, इसके अंतर्गत हम लोग जो है कि विकास के बारे में पढ़ेंगे और विकास का सीखने से क्या संबंध है इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। विकास को स्पष्ट करने के लिए सबसे पहले हम विकास की बातों को जान लेते हैं कि विकास होता क्या है और इस विकास के कॉन्सेप्ट में क्या क्या सम्मिलित है। इसे इस विकास के अंतर्गत वृद्धि भी आ जाता है। तो हम लोग इस विकास के अंतर्गत वृद्धि और विकास को देखते हैं कि ये वृद्धि और विकास होता क्या है। वृद्धि और विकास होता क्या है। और विकास, वृद्धि और विकास को समझने के लिए हम लोग इसको अर्थों के साथ साथ इनमें अंतर स्पष्ट कर देते हैं। तो ये चीज़ें हमें बेहतर से समझ में आ जाती हैं कि किसी वृद्धि करते हैं, किसी विकास करते हैं। विकास में वृद्धि किस तरह से समाहित है और वृद्धि में विकास किस तरह से समाहित है और किस तरह से यह एक दूसरे के दोनों पूरक हैं। इसको हम लोग समझने के लिए इन दोनों को अंतर से हम लोग स्पष्ट कर देते हैं। जैसे हम लोग देख लेते हैं कि ये वृद्धि क्या है और विकास क्या है। देखिए, वृद्धि का मतलब होता है, वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना से। वृद्धि का मतलब होता है बढ़ने से। और जो विकास है, विकास का नाम, विकास का मतलब होता है बढ़ने के साथ साथ, बढ़ने के साथ साथ उसमें विस्तार होने से या फैलाव से। बढ़ने के साथ साथ विस्तार या उसके फैलाव से, मतलब वो ग्रोथ के साथ कितना डेवलपमेंट कर रहा है, इससे होता है। हम लोग वृद्धि में देख लेते हैं कि वृद्धि केवल बढ़ने मात्र से है और ये बढ़ने के साथ साथ फैलाव से है। तो वृद्धि में देख लेते हैं ये बढ़ने के साथ साथ ये क्या होता है कि वृद्धि एक सीमित क्षेत्र हो जाता है। वृद्धि यदि बढ़ने के क्षेत्र से है तो वृद्धि एक सीमित क्षेत्र हो जाती है। और इसके साथ साथ विकास जो है कि यह सीमित न होकर के बल्कि ये क्या हो जाता है, व्यापक हो जाता है। यह व्यापक हो जाता है। वृद्धि एक सीमित रूप से है। ये सीमित रूप किसको दर्शाता है, आखिर वृद्धि किसको दर्शाती है। ये जो वृद्धि है ये जो दर्शाती है ये शारीरिक रूप को दर्शाती है। किस रूप को दर्शाती है, शारीरिक रूप को दर्शाती है। और ये जो विकास है, विकास जो है कि शारीरिक रूप के साथ साथ, शारीरिक रूप के साथ साथ ये जो है कि विकास के सभी पक्षों को दर्शाती है। जैसे जैसे मानसिक विकास, मानसिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, सामाजिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास,
सामवेगिक विकास, सामवेगिक विकास। और देख लिया जाए तो भाषाई विकास। इस तरह से कहा जाए तो जो विकास है यह व्यापक रूप से शारीरिक के साथ साथ ये शारीरिक के सभी पक्षों को दर्शाता है। विकास के सभी पक्षों को दर्शाता है, सभी पक्षों को दर्शाता है। इसके बाद यह वृद्धि भी यदि शारीरिक पक्षों को दर्शाता है तो यह वृद्धि में शारीरिक पक्षों को किन किन पक्षों को दर्शाता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। शारीरिक पक्षों में जो है कि मतलब शरीर के वजन से, शरीर के वजन से, शरीर के लंबाई से और शरीर के चौड़ाई से, शरीर के लंबाई से और शरीर के चौड़ाई से। इस शरीर के वजन से, लंबाई से, शरीर की चौड़ाई से, यानी कि इसके साथ साथ हम लोग इसमें देख लेते हैं, इसके साथ साथ हम लोग इसमें देख लेते हैं कि यह शारीरिक क्षमता के अनुकूल, यह शारीरिक वजन, लंबाई, चौड़ाई के अनुकूल यह शारीरिक के प्रत्येक क्षमता को दर्शाता है। यह शारीरिक के प्रत्येक क्षमता को दर्शाता है, यानी कि उसके मोटापे से, उसके आंतरिक प्रभाव से, जो आंतरिक या बाह्य रूप से जो भी मोटापा या मांसपेशियां जो भी होती हैं वो सारी चीज़ें जो कि आपकी विकास में दर्शाया जाता है। इसके साथ साथ यदि देखा जाए तो यदि इसे वजन और लंबाई और चौड़ाई में यदि इसे देखा जा सकता है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसे जो है कि मात्रा के रूप में या संख्या के रूप में भी दर्शाया जा सकता है। यानी कि हम शरीर के वजन को, लंबाई को, चौड़ाई को मात्रा और संख्या के रूप में दर्शा सकते हैं, यानी कि वृद्धि को हम मात्रा और संख्या के रूप में दर्शा सकते हैं। इसके साथ साथ देखा जाए विकास में तो ये मात्रा के साथ साथ, मात्रा या संख्या के साथ साथ यह शरीर के प्रत्येक गुणों के पक्षों को भी दर्शाता है, यानी कि ये गुणों को भी दर्शाता है, ये गुणों को भी दर्शाता है। इसके बाद वृद्धि में देख लिया जाए, यदि ये मात्रा या संख्या को दर्शाता है इसका मतलब ये है कि वृद्धि को मापा जा सकता है, यानी कि वृद्धि को मापा जा सकता है, मापा जा सकता है। मापा जा सकता है। और विकास को देख लिया जाए कि क्या विकास का माप संभव है। यहाँ पर मात्रा में भी है, संख्या में भी है और गुणों के भी पक्षों में। तो गुणों को, पक्षों को यदि मापा जाए तो किससे, कैसे मापा जा सकता है। यानी कि यदि हम विकास को कहें तो मात्रा और संख्या के साथ साथ यदि गुणों के पक्षों के रूप में यदि दर्शाना हो तो इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि जो विकास है, इस विकास का माप सीधे नहीं किया जा सकता, इसका माप सीधे नहीं हो सकता। मतलब कि इसका जो माप है यह माप एक अनुमान के रूप में लगाया जा सकता है, क्योंकि ये जो गुण हैं इन गुणों के जो है कि एक अनुमान के रूप में लगाया जा सकता है। विकास को हम किस रूप में लगा सकते हैं, एक अनुमान के रूप में, कि व्यक्ति कितना विकास कर रहा है, कैसे कर रहा है। जैसे यदि कोई एक बालक हाई स्कूल टॉप ग्रेड से पास हुआ है तो ये अनुमान लगाया जा सकता है कि हो सकता है आगे भी टॉप ग्रेड से पास हो, और ये भी अनुमान लगाया जा सकता है हो सकता है वो पास ना हो। तो इसलिए केवल क्या लगाया जा सकता है, अनुमान लगाया जा सकता है। यानी कि विकास का जो माप है वो सीधे नहीं किया जा सकता है। यानी कि इस तरह से देखा जाए जो वृद्धि है, वृद्धि जो है माप के आधार पर वृद्धि को दर्शाया जा सकता है। तो जो वृद्धि का माप है यह किस रूप में होगा, वृद्धि का जो माप है यह किस रूप में होगा, मात्रात्मक रूप में,
मात्रात्मक में। और इसका जो माप है यह जो है कि अनुमान नहीं लगाया जा सकता, यानी कि विकास की इसका मतलब कि अनुमान लगाया जा सकता है, इसका मतलब विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। भविष्यवाणी, विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है ना। एक बात ये भी देखिए जाए कि यदि वृद्धि ये सीमित है, सीमित क्षेत्रों तक चलती है, तो वृद्धि कब तक चलती है, किस अवस्था तक चलती है ना। तो वृद्धि केवल शारीरिक पक्ष को दर्शाती है। जब शारीरिक पक्ष को दर्शाती है तो किस अवस्था तक कब तक चलती है, तो इसका मतलब ये वृद्धि हो, यह वृद्धि जो है कि बालक के परिपक्व अवस्था तक चलती है, बालक के परिपक्व अवस्था तक चलती है। और ये जो विकास है, विकास कब तक चलता है, विकास जो है कि जीवन पर्यंत चलता है। कब तक चलता है, जीवन पर्यंत चलता है। इसके बाद यह परिपक्व अवस्था तक चलती है, तो हम ये देख लेते हैं कि ये वृद्धि परिपक्व अवस्था तक चलती है तो कब से कब तक चलती है, यानी कि यह वृद्धि मां के गर्भावस्था से लेकर कब तक चलती है, किशोरावस्था तक। गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक वृद्धि जो सीमित होती है और यह परिपक्व अवस्था तक चलती है, जो कि परिपक्व अवस्था तक रुक जाती है। तो यानी कि यह गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक चलती है। और जो विकास है, विकास कब से कब तक चलता है, विकास कब से कब तक चलता है। विकास को देखा जाए तो जब से वृद्धि शुरू होती है तब से विकास की प्रक्रिया चलती है। यानी कि विकास को हम कह सकते हैं कि विकास गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत चलता है, गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत चलता है। इसका मतलब ये हुआ कि वृद्धि गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक चलती है, यह एक सीमित अवस्था तक चलती है। और यह गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत चलता है, जीवन पर्यंत चलता है, यानी कि जब तक व्यक्ति की मृत्यु न हो जाए तब तक चलता है ना, तब तक चलता है। इधर नहीं आ रहा होगा, इसको हम इधर लिख दे रहे हैं। गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत, जीवन पर्यंत। यानी कि यह देखा जाए कि इसका मतलब ये गर्भावस्था से है, तो यानी कि ये वृद्धि जो है कि केवल किसको दर्शाती है, वंशानुक्रम को दर्शाती है। वृद्धि जो है कि वंशानुक्रम को दर्शाती है, वृद्धि जो है कि वंशानुक्रम को दर्शाती है। केवल किसको दर्शाती है, वंशानुक्रम को दर्शाती है, क्योंकि यह गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक रुक जाती है। और यह गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत चलती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वंशानुक्रम के साथ साथ जो है कि वातावरण को भी दर्शाती है, वातावरण को भी दर्शाती है, वातावरण को भी दर्शाती है। यानी कि जब यह वंशानुक्रम को दर्शाती है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वृद्धि है, वृद्धि जो है कि यह जो है जैविक प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है, जैविक प्रक्रिया है। वृद्धि जो है कि वंशानुक्रम को दर्शाती है, इसका मतलब यह वृद्धि जो है कि जैविक प्रक्रिया है। यह आपका क्वेश्चन जो है कि सीटेट में पूछा हुआ है कि वृद्धि जो है कि वंशानुक्रम को दर्शाती है, तो यह कौन सी प्रक्रिया है, यह जैविक प्रक्रिया है। इसके साथ साथ ये देखा जाए कि जब यह जैविक प्रक्रिया को दर्शाती है तो विकास किसको दर्शाता है, विकास जो है कि
वंशानुक्रम एवं वातावरण के अनुरूप, वंशानुक्रम एवं वातावरण के अनुरूप, वातावरण के अनुरूप एक उत्पाद की प्रक्रिया है। यह एक उत्पाद की प्रक्रिया है। यह एक उत्पाद की प्रक्रिया है। इस तरह से जो है कि हमारे वृद्धि और विकास में जो है कि इस तरह से अंतर है कि वृद्धि की क्या प्रकृति है, विकास की क्या प्रकृति है, विकास किस तरह से वृद्धि से अलग है और वृद्धि किस तरह से अलग है। अब हम ये देख लेते हैं कि वृद्धि जैविक प्रक्रिया है, वंशानुक्रम यह वातावरण के अनुरूप उत्पाद की प्रक्रिया है। तो इसका मतलब ये हुआ, और यह किशोरावस्था तक चलती है। तो इसका मतलब ये भी होता है कि जो वृद्धि है, वृद्धि में विकास सम्मिलित है। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि वृद्धि में विकास क्या है, सम्मिलित है। वृद्धि में विकास क्या है, सम्मिलित है। तो अब क्या विकास में वृद्धि सम्मिलित है? तो अब क्या विकास में वृद्धि सम्मिलित है? नहीं, क्योंकि विकास जीवन पर्यंत चलता है। विकास जीवन पर्यंत चलता है तो विकास में जो कि वृद्धि सम्मिलित नहीं है। यहां पर हम लिखेंगे कि विकास में वृद्धि सम्मिलित नहीं है। देखिए यहां से हम लोग देख सकते हैं कि वृद्धि जो है कि गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक चलती है और विकास जो है कि गर्भावस्था से लेकर के जीवन पर्यंत चलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वृद्धि में यह विकास सम्मिलित है, लेकिन इस विकास में यह वृद्धि सम्मिलित नहीं है। क्योंकि यदि विकास में वृद्धि सम्मिलित हो जाए तो वह जीवन पर्यंत तो वृद्धि चलती नहीं। इसलिए जो है कि वृद्धि जो है कि केवल गर्भावस्था से किशोरावस्था तक चलती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वृद्धि में विकास सम्मिलित है और इधर जो है कि गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत तक विकास चलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि विकास में वृद्धि सम्मिलित नहीं है, क्योंकि वृद्धि एक सीमित समय तक चलती है और विकास जीवन पर्यंत चलता है। देखिए वृद्धि और विकास के अनुरूप को हम एक ग्राफ के अनुरूप देख सकते हैं कि वृद्धि और विकास एक दूसरे के रूप में किस तरह से कार्य करते हैं। जो वृद्धि है, ये वृद्धि की प्रारंभिक अवस्था, वृद्धि की प्रारंभिक अवस्था, एक मिनट। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं एक ग्राफ के द्वारा देख सकते हैं कि ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ जो है कि वृद्धि का है और वृद्धि की ये प्रारंभिक अवस्था है। वृद्धि की ये प्रारंभिक अवस्था है और ये विकास की प्रारंभिक अवस्था है। विकास की प्रारंभिक अवस्था है और यहाँ पर देख लेते हैं ये विकास की अंतिम अवस्था और यहाँ पर देख लेते हैं ये वृद्धि की अंतिम अवस्था। मतलब ये हुआ कि जो वृद्धि है ये शुरू में तीव्र गति से बढ़ती है और विकास जो है कि धीरे धीरे होता है। इसके बाद क्या होता है कि वृद्धि फिर धीरे धीरे जैसे जैसे जो है कि अवस्थाएं ढल जाती हैं, वृद्धि की जो अंतिम अवस्था होती है वो शिथिल हो जाती है। इसके बाद विकास क्या करता है, तीव्र गति से बढ़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वृद्धि और विकास है, ये वृद्धि और विकास है, दोनों एक दूसरे के क्या माने जाते हैं,
पूरक माने जाते हैं। यानी कि बिना वृद्धि का विकास नहीं हो सकता और बिना विकास का वृद्धि नहीं हो सकती। यानी कि जब तक गर्भावस्था में जो है कि वृद्धि नहीं होंगे, शारीरिक रूप से उसके जो है कि आकार, वजन, भार यदि शारीरिक रूप से उसका ग्रोथ नहीं होगा, तब तक जो है कि बालक कैसे विकास करेगा। तो इस तरह से हम देख लेते हैं कि जो वृद्धि और विकास हैं, यह दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं। उम्मीद है कि इस क्लास में जो है कि आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा, बेहतर समझ में आया होगा। इसके आधार पर जो है कि हम लोग एक सीटेट का आधार लेके चल रहे हैं। हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को देखें, आज की वृद्धि और विकास में अंतर क्या है। आगे वाले डेट में हम लोग देखेंगे कि विकास की अवधारणाएं, जो विकास के सिद्धांत हैं, वो सिद्धांत किस तरह से कार्य करते हैं, उसको हम लोग आगे वाले डेट में देखेंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। यदि किसी प्रकार की त्रुटियाँ हुई हों तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताइएगा। उस त्रुटियों को हम लोग सुधार करेंगे और इसके साथ आपके सहयोग के द्वारा ही हम जो है कि इस चैनल को जो है और इस पाठ्यक्रम को जो है कि हम आगे बढ़ाते रहेंगे। जैसी आपको कठिनाइयाँ महसूस हों, आप जो है कि कमेंट बॉक्स में जो है कि दे सकते हैं अपने सुझाव। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर आगे मिलते हैं अगले नेक्स्ट टीम में।